रथ गहना है या है बे। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएंगे। विवाह संपन्न हुआ। ये कहाँ अनर्थ हो गया महादेव। हमेशा खुश रहो। देखा, जो मैंने कहा था करके दिखाया। अब तुम हमेशा के लिए आउट और मैं इन। काजल, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो, नई नई शादी हुई है, चलो। अब आर्यन को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। यहाँ क्यों रोका? पुलिस स्टेशन में सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? क्या हुआ महुआ? निकल गई तुम्हारी सारी अकड़। अब बोलो ना। पहले तो बड़ा चीख चीख कर पूरी हवेली में अपने और आर्यन के प्यार के किस्से सुनाती थी। अब देख लो, तुम्हारा आर्यन तो हो गया वो काजल का। तुम ना अपना सारा सामान बांध कर निकलो यहाँ से। अरे बड़ी बेशरम औरत है ये तो। बोल रहे ना निकल यहाँ से। आर्यन, कहाँ है सरप्राइज? पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। आर्यन जल्दी करो ना, इंतजार नहीं हो रहा। तुम्हें क्या लगा था काजल कि हमें कुछ पता नहीं चलेगा? पुलिस वाले हम सबकी खबर रखते हैं।
एक एक आंसू जो हमारी महुआ ने बहाया है ना, उसका हिसाब हम तुमसे लेंगे। हमारी बेटी को जान से मारने की जो कोशिश की है, जो दर्द दिया है, जो चोट दिया है ना, वही दर्द अब हम तुम्हें देंगे। उस दर्द से अब तुम्हें गुजरना होगा। नहीं आर्यन, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। मैं ऐसा नहीं। अरे मैं बीवी हूँ तुम्हारी। तुम्हें क्या लगा था काजल कि खेल खेलना सिर्फ तुम्हें आता है, हमें नहीं? शादी में ना 7 फेरे होते हैं, 5 नहीं। और शायद तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। जरा अपनी मांग चेक करना, सिंदूर है भी या नहीं। ये तुम्हें मंगलसूत्र लगता है। जो हुआ ना, वो नकली शादी थी, नाटक था, ड्रामा था। तुम यही सोच रही होगी ना कि ये सब हुआ कैसे। हम बताते हैं। जिस दिन किशोर गायब हुआ था ना, उसी दिन तुम्हारे फोन पे उसका मैसेज आया था। और इतना ही नहीं, कल रात को तुम्हारी उससे बात भी हुई। हाँ काजल, हम सोए नहीं थे। हमारी महुआ हमसे सच कहती रही, तुम्हारा सच हमें बताती रही, लेकिन हमने उस पर भरोसा नहीं किया। हमारी बच्ची गौरी हमसे कहती रही, लेकिन हमने उस पर भी भरोसा नहीं किया। हमने तुम पर भरोसा किया। हम गलत थे। और तुम जिसके दम पे सब कुछ कर रही थी ना किशोर, वही तुम्हारी पोल खोल गया कि कैसे तुमने, रमेश चाचा ने और उसने मिलकर इस पूरे खेल को अंजाम दिया, अंजलि को मार दिया। हमारी बेटी को मारना चाहा, सब कुछ। तुम्हारी जैसी जो औरतें होती हैं, उसकी जगह शादी के मंडप में नहीं, जेल की सलाखों के पीछे होती है। तुम्हें क्या लगता है ये सब मैंने अपनी मर्जी से किया? नहीं, मजबूरी में किया। अरे तुमने मुझे ऐसा दिया क्या? ना प्यार, ना बीवी का दर्जा, बस घर में लाके बिठा दिया और बच्चे दे दिए संभालने के लिए। अरे क्यों पालू मैं? नहीं पालूंगी, मुझे गौरी नहीं पसंद। इनफैक्ट मुझे उससे नफरत है। मेरा तो मन करता है ना उसे मैं महुआ न जाने कहां से आ जाती है और हमेशा से बचा लेती है, पता नहीं कैसे। क्योंकि वो उसकी मां है और वो उसका अच्छा ही चाहती है। अंदर करिए इसे, और हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। ले जाओ। नहीं नहीं, मुझे यही नहीं जा सकती। अरे मेरी बात सुनो। मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, ऐसी इन्फॉर्मेशन से सुनते ही तुम मुझे माफ कर दोगे। हाँ, एक ऐसी बात ना तो तुम्हारे और महुआ के बीच सारे गिले शिकवे दूर कर दे। अरे 5 साल पहले तुम्हारे और महुआ के बीच कुछ हुआ था, पर मैं तुम्हें ये सब बात तभी बताऊंगी जब तुम मुझे माफ करने का वादा करो। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा पूरा परिवार फिर से एक हो जाए? अरे चुप क्यों? कुछ तो बोलो। अरे पछताओगे तुम। ये ऐसी बात
बात है जो तुम्हारे और महुआ के बीच की सारी दूरियां मिटा देगी। बोलो, क्या बात है? ऐसे नहीं, ये राज की बात मैं तुम्हें बताऊंगी, पर मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मुझे यहां से आजाद करना होगा। बोलो, मंजूर है? पहले तुम हमें बात बताओ, उसके बाद हम सोचेंगे कि तुम्हारा करना क्या है। 5 साल पहले तुम्हारे और महुआ के साथ जो कुछ भी हुआ, काजल, 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 तुम ठीक हो? एम्बुलेंस बुलाओ। काजल, तुम ठीक हो? तुमको मरना है तो मरो काजल, हमको मरवाने की कोशिश काहे कर रही थी? हम बड़े राज को अपनी आसानी से खुलने ना देंगे। आर्यन और काजल की शादी अच्छे से हो गई। अब सब अच्छा हो जाएगा। अरे ठीक तो तब होगा ना अम्मा जी, जब ये पनौती इस हवेली से हमेशा के लिए दफा हो जाएगी। देख नहीं रही है? देखिए कैसे ढीठ बैठी हुई है मंडप में। आर्यन बेटा कहाँ हुआ? तू इतनी जल्दी वापस आ गया? काजल कहाँ है? अरे क्या हो गया? बोल काहे नहीं रहा है? नई नवेली बहू को कहाँ छोड़ के आ गया? वो इस घर की बहू नहीं है, और ना ही गौरी की माँ। क्या कह रहा है तू? आमा जी, छोड़ेंगे नहीं, उनका जान ले लेंगे उसकी। उसकी जान खतरे में ही है अम्मा जी। वो इस वक्त हॉस्पिटल में, उसे उसकी कर्मों की सजा मिल चुकी। और हमें हमारी सजा ये दोनों बच्चे हमें देंगे। आप दोनों पापा को समझाते रहे, बोलते रहे, लेकिन पापा ने आप दोनों की बात नहीं सुनी। उसके लिए वेरी सॉरी बच्चों, वेरी सॉरी। तुम हमेशा से सही थे
वो हमेशा गलत थे। तुमने हमें ना जाने कितनी बार समझाया, कितनी बार सच दिखाया, लेकिन हमने तुम्हारा भरोसा नहीं किया। सॉरी माँ। हम तो का हर कदम पर गलत समझते रहे और तू हर बार हमें हरा दिया। हमका माफ कर दे महुआ। हम वो काजल के खेल को समझ नहीं पाए। नहीं अम्मा जी, नहीं। आप तो बस गौरी की और कोतवाल की सलामती चाहती थी, और ये बात तो आप भी जानती है ना। हम आपसे तो वो गुस्सा ना ही रह सकते, इसलिए जो कुछ भी हुआ है ना, उसे पूरा सपना समझ के भूल जाइए। लेकिन हम नहीं भूल सकते महुआ। हमने गुस्से में आकर तुमसे क्या कुछ नहीं कहा। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद हम तुम पर भरोसा नहीं कर रहे थे। तुम हर बार हमें समझा रही थी, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं थे, और इस बात का हमें जिंदगी भर दुख रहेगा। ऐसा मत कहो को, आज सबके सामने काजल की सच्चाई आ गई। हम बस यही चाहते थे, अब हमारी गौरी सेफ है, ये घर में सुरक्षित है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? हो सकती है अगर तुम अपने कोतवाल को एक और मौका दे दो। तुम सब कुछ सही करना चाहते हो, बस एक मौका और दे दो प्लीज। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है, तुझसे ही सांस आती है। जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तू काफी है। नीचे आओ। बोलिए। आपने गलती की, अब आपको सजा हम दोनों देंगे। बताइए क्या सजा आपके बाबा की? आपको मैया के साथ शादी करनी होगी। तेरा हूँ मैं, तू मेरी है, माही वे माही। ओहो ओहो तेरा हूँ मैं, तू मेरी है, माही वे माही। अब आप हमारे रियल के बाबा बनोगे और आप हमारी रियल की मैया।
हम जानते थे तुम जरूर आओगे। रंग रे जवा, रंग रे जवा। बिन बोले सुन लेता हूँ तुम जो ना कहते हो, दिल की तरह तुम मेरे सीने में रहते हो। ये दुआ है होना जुदा हम किसी भी मोड़ पर, करवा दो जाओगी ना यार मुझको छोड़कर। वापस आ गई बनोती हमको फिर से परेशान करने के लिए। जी, मेरे पति कहाँ रह गए? अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। हम भी माई बाबा के साथ फेरे लेंगे। यार, हम भी मैया के साथ फेरे लेंगे। वर कन्या की मांग में सिंदूर भरें। रंग रे जवा, रंग दे मोहे, मोरे पिया के रंग। भेद रहे ना हमरे उनके, चलो जो मैं उनके संग। वर कन्या को मंगलसूत्र पहनाए। बिन बोले सुन लेता हूँ तुम जो ना कहते हो, दिल की तरह तुम मेरे सीने में रहते। विवाह संपन्न हुआ। ये दुआ है होना जुदा हम किसी भी मोड़ पर, करवा दो जाओगी ना यार मुझको छोड़कर। तुझसे ही सांस आती है जीने के लिए, तू काफी है। गौरी, हमरे बच्चे। नहीं, नहीं। अच्छा जी, पापा, पापा ठीक तो सब। पापा आंखें खोलिए, आंखें खोलिए पापा। अरे चुप हो जा, कुछ नहीं होगा होगा। गौरी, कृष्णा ठीक है? हाँ साहब, दोनों ठीक है। राधे, डॉक्टर को फोन कर। महादेव की कृपा से बच्चों को कुछ नहीं हुआ, पर बड़े साहब ने इन्हें बचाया। अभी का नया षड्यंत्र रचने वाले हैं। डॉक्टर साहब ये ठीक तो है ना? होश तो आ जाएगा ना इन्हें? हाँ, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। कोतवाल, हमें ना इन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा। अरे ये सब ना ही जानबूझ के कर रहे हैं। तुम ही सोचो,
जो इंसान हमने बेटियों के जान के पीछे पड़ा था, काजल और किशोर के साथ मिला हुआ था, वो अचानक ऐसे हमारी बेटियों का सगा कैसे बन जाएगा? अब ठीक है डॉक्टर साहब, देखिए होश आ रहा है। रमेश बेटा तू ठीक तो है ना? हमारी छोड़ी अम्मा जी, बच्चे ठीक है? हाँ ठीक है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? हमको हमारा हाथ नहीं उठ रहा। डॉक्टर साहब जल्दी देखिए, हमको बड़ा डर लग रहा है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इनके बाएं तरफ का शरीर पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इनके देखभाल के लिए कुछ दवाइयां और नर्स भेज दे रहा हूँ। नहीं अम्मा जी, हम अपाहिज नहीं हो सकते। हम एक अपाहिज की जिंदगी नहीं जी सकते अम्मा जी। नहीं बेटा, मार लेंगे हम अपने आप को, जान ले लेंगे हम अपनी, जान ले लेंगे अपने। अरे ऐसा मत बोलिए। पापा संभालिए खुद को। अरे हटाइए। क्या कर रहे हैं? संभालिए ना खुद को। अरे कैसे संभाले अपने आप को? अरे हम जो पाप किए हैं ना, उसकी सजा है, हक बनता है हमको इस सब में। अरे ये सब क्या बोल रहे हैं आप? ये सच ना है बेटा। हमको माफ कर देना हुआ। हम जो गलत किए हैं ना तुम्हारे साथ, ये सब हो रहा है। हमें आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम जानते हैं कि आप कभी नहीं बदल सकते। कैसे भरोसा होएगा? हम आज तक कुछ अच्छा तो किए नहीं। तुम एक काम करो महुआ, तुम ना हमको ये घर से बाहर निकाल दो, हम रह लेंगे कहीं, यही हमारी सजा है। क्या कर रहे हैं आप? संभालिए पापा को। रमेश का अब प्लीज अपने आप को संभालिए। हुआ देख महुआ, अरे चलने लायक नहीं रहे हमारे पति। हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं, माफ कर दे इन्हें, माफ कर दे महुआ, माफ कर दे। देखिए प्लीज आप सब शांत हो जाइए। देखिए इनकी तबीयत खराब है, इनका ख्याल रखा जाए, और जो कुछ भी हम लोग इसके बारे में बाद में बात करते हैं। प्लीज महुआ तुम हमारे साथ चलो। पर कोतवाल हम कह रहे हैं ना, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अभी यहाँ से प्लीज चलो, हमारी बात मानो। चलो। पर कोतवाल, बड़े साहब उन लोगों में से ना ही है जो सुधर जाएंगे, बल्कि ऊना बद से बदतर होते जाएंगे। महुआ देखो, हम तुम्हारा डर समझते हैं, लेकिन अभी जो उनकी हालत है ना, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे बच्चों को छू भी नहीं पाएंगे। जब वो ठीक हो जाएंगे तब हम देखेंगे कि उनका क्या करना है, लेकिन अभी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मैया पापा, अरे हम एक अच्छी सी फैमिली फोटो खींचेंगे। हाँ चलो चलो। आ जाओ। कितनी क्यूट होता है ये ना भैया। हाँ, ये तो बहुत ही प्यारी है, एकदम हमारी दोनों प्यारी बेटियों की। हमें भी दिखाओ। देखो क्या बेटा, रो क्यों रहे? आप हमारे रियल में
गए। माई हमेशा कहती थी कि बाबा आएंगे। जब से हमने आपको देखा तब से हमें लग रहा था कि हमारे बाबा आप जैसे होंगे, और अब देखो, अब आप रियल में हमारे बाबा बन गए। और हम जिंदगी भर आपके बाबा बनकर रहेंगे। और हमें भूलना मत, आप हमारे भी पापा हो। ओके ओके, हम आपके तो पापा हैं ही प्रिंसेस। भगवान, हम तो बर्बाद हो गए। अरे सठी आ गए थे का आप? हाँ, काहे? आखिर काहे की ऐसा? का जरूरत था उन पितियों के लिए अपनी कुर्बानी देने की? लो, अरे लो, अब तो ये भी चली गई। हाँ, अरे अब हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे? बताओ ऐसा काहे की है? आ गई हो का? इतना का शोर मचा रही है? कहाँ से खून निकालोगी? आप तो ठीक। ठीक, अगर नाटक नहीं करते ना ही तो हम दोनों हवेली के बाहर होते। हमने नाटक की वजह से ही हम हवेली में रह रहे हैं। कि काजल आर्यन को सारा सच बताने वाली थी कृष्णा के बारे में। वेरी नाइस, जोर से मारो, और जोर से, अच्छे से हिट करो, और जोर, हाँ? और जोर से पंच करिए। बस कृष्णा, अब हमारी बात सुनो। जब भी आप पंच करती है ना तो थोड़ा सा झुक जाइए और पूरी ताकत अपने कंधों से लगा के पंच करिए। मारिए। यस, हाँ, वेरी नाइस बेटा, मारिए। वेरी गुड। कितना अच्छा लग रहा है ना महादेव कि कोतवाल आखिरकार कृष्णा को अपने बच्चे की तरह समझ रहा है, वरना जो 5 साल पहले हुआ उसे सोच के आज भी डर जाते हैं हम। अरे किसका कौन सा बच्चा? औवा का बच्चा मर गया तो वो इनका उठा के ले आई। वो किसी और की बेटी है। तुम उसे अपने गोद में रख के ये नहीं कह सकती कि ये तुम्हारी बेटी है। दो इसे वापस। नहीं, हम इसे नहीं देंगे कोतवाल। तुम अपनी बच्ची का ध्यान रखो, हम अपनी बच्ची का ध्यान रखें। आज के बाद इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा बंद रहेंगे। पर कोतवाल, हमारी बात। बस अब हमरे ही हंसते खेलते परिवार को कोनो की नजर ना लगे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरी बच्ची को ढूंढना है। उसे एक औरत ले गई थी। आप पंच करते रहिए। अरे बस भी करो रोना धोना, अब हंस दो, अच्छे दिन आ गए। कोतवाल, अब बस महादेव करे कि अच्छे दिन कबहू खत्म ना ही। किस्मत ने इतने सालों बाद हमें किया है, कुछ भी गलत नहीं होगा और ना ही हम कुछ गलत होने देंगे। कि काजल को ना हवेली में वापस नहीं बुला सकते। अगर आर्यन को कृष्णा का सच मालूम चल गया ना तो समझ लो पद्मा सब खत्म। मिलकर अपनी बच्चियों का ख्याल रखेंगे, अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनकी सारी जरूरतें पूरी करेंगे, उन्हें जो कुछ भी चाहिए ना सब कुछ लाके देंगे। उन्हें जिंदगी जिस मुकाम पे पहुंचना है उस मुकाम पे पहुंचाएंगे, हर कदम पे उनके साथ। हाँ, कबो कबो ना हमें बहुत डर लगता कि कहीं हमारे कृष्णा को कोनो हमसे छीन ना। अरे ऐसे कैसे कौन छीन लेगा? यशोदा की तरह पाला है तुमने कृष्णा को। और हाँ, हमने एक चीज तय की कि हम कृष्णा को लीगली गोद लेंगे। सच्ची? बिल्कुल, और हमारी कृष्णा को हमसे कोई भी नहीं छीन सकेगा और ना ही कोई तुम्हें हमसे छीन सकेगा। कोतवाल क्या कर रहे हो? देख लेगी। अरे नहीं देखेगी, प्रैक्टिस कर रही है। कोतवाल को वहां जाएगा। छोड़ो। अरे कोई नहीं आएगा, यहाँ कौन आए? कृष्णा,
देख महुआ, हमें बेकार में गुस्सा मत दिला और बार बार ये कहना बंद कर, कृष्णा इस घर की बच्ची है। अम्मा जी, आप ऐसा काहे कह रही है? कृष्णा हमारी बेटी। और हमारे भी, हमने भी उसे बेटी मान लिया है अम्मा जी। अरे मानने में और खुद की होने में बहुत फर्क होता है आर्यन। अच्छा तो आप बताइए, कृष्णा जी यशोदा माँ के अपने थे या माने हुए थे? बस महुआ की बातों में आकर ना हमसे बहस करने की कोशिश मत कर। शादी की मंजूरी दी है पर इसकी ना देंगे। अम्मा जी बहस नहीं। हाँ हेलो, क्या बात कर रहे हैं? सच में? थैंक यू सो मच। अम्मा जी आप माने या ना माने, लेकिन कृष्णा के कदम इस घर में शुभ है। आपकी अधूरी ख्वाहिश जो थी ना, वो पूरी हो गई। देख आर्यन, हमको बहलाने की कोशिश ना कर। अम्मा जी हम आपको बहला नहीं रहे हैं। आपको कुल देवी की स्थापना करनी थी ना, और जिस जमीन पे करनी थी जहां मंदिर का काम चल रहा था, वो पूरा हो चुका है। कहा? तू सच कह रहा? जय हो महादेव, धन्यवाद। अब हम अपनी कुल देवी की स्थापना ना बहुत धूमधाम से करेंगे, और बस कल ही करेंगे। बिल्कुल। अम्मा जी की जय। अम्मा जी की जय। प्रणाम अम्मा जी। मूर्ति स्थापना का मुहूर्त हो चला, आपकी आज्ञा हो तो शुरू करें। जरूर पंडित जी। मूर्ति स्थापना की पूजा हमारी कुल दीपक गौरी करेगी। चलो बेटा, चलो चलो। कृष्णा तू भी चलना हमारे साथ, हम दोनों साथ में मिलकर पूजा करेंगे। मीठा मीठा लड्डू भी मिलेगा, आजा चल। गौरी, कितनी बार तो का समझाए हैं, खोपड़ी में बात घुसती नहीं है का? ये पवित्र स्थान पर तू नहीं आ सकती। चल निकल यहां से। घूर कर रही है, घर में सहन कर लिया तो का, अभी का मतलब ये नहीं है कि कुल देवी की पूजा में भी तुझे सहन करेंगे। जाने किसकी पैदाइश है। अम्मा जी देखिए, प्लीज ऐसा नहीं कहिए। हमारी कृष्णा के खिलाफ हम एक ठो शब्द और नहीं बर्दाश्त कर सकते। और अम्मा जी एक बच्ची के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? भगवान के घर पे आए हम, भगवान के काम से कम इस जगह पे तो ऐसा मत बोलिए। मैं तो माई और बाबा का ही बेटा हूँ, है ना बाबा? हाँ बेटा, आप हमारी ही बेटी हैं। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा आर्यन बाबू, ये लड़की ना जाने किसकी उपज है। पूरे मंदिर में अशुद्धि नहीं फैलाने दे सकते हम। ये लड़की यहाँ पूजा नहीं कर सकती। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। आप सब मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं, कोनो आता पता ना है तेरा। बस बहुत बोल लिया आप सबने। कृष्णा हमारी बेटी है, हमने पाला है इसे। और अब कृष्णा के खिलाफ कौनों ने एक भी बुरा शब्द कहा ना, तो महादेव की सौगंध हम वो छोड़ेंगे ना। बात को समझ महुआ, तूने भले इसे अपनी बेटी समझ के पाला हो, पर इससे इसकी सच्चाई नहीं बदल जाएगी। इसके कदम पड़ते ही सब कुछ अपवित्र हो जाएगा। माई तो कहती है कि बच्चे भगवान जी देते हैं। ना तू अंदर जाएगी ना कुछ छुएगी, बस बात खत्म। अगर हमारी बेटी को रोकने की किसी ने कोशिश भी की ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आया सबको? आर्यन, तू भगवान के काम में अड़चन डाल रहा है। ये कृष्णा ये पूजा में नहीं रह सकती, समझा? ऐसा नहीं है, आप लोग समझो। मैं अभी दिखाता हूँ कि मेरे छूने से कोई भी चीज अपवित्र नहीं हो सकती है। अरे ये क्या किया? अरे मूर्ति को पवित्र कर दिया। अरे क्या कर दिया? बाहर निकालो इसे। क्या कर दिया इसने? शैतान बच्ची, तेरी इतनी हिम्मत!
कृष्णा! कृष्णा! थैंक यू आंटी। आंटी आपने हमें क्यों पकड़ा? हमें माई के पास जाना है। कृष्णा, हमें तुम्हारी असली माँ, हमें तुम्हारी माँ, भगवान ने हमें हमारे बच्चे से मिला दिया, हमें मिला दिया हमारे बच्चे। कृष्णा हमारी बेटी है, हमने पाला है इसे। कृष्णा हमारी बेटी है, हमने पाला है इसे। अरे अपने धंधे का यही तो उसूल है, छोटी बच्ची से भी काम कराओ, भीख मंगवाओ उनसे, और वो जब बड़ी हो जाए तो। और ये हमारी बहन है, हमारी सिस्टर। आपकी बेटी कैसे है कृष्णा? और ये हमारा परिवार।